मदनपुर गांव में दीनानाथ नाम के एक पंडित जी रहा करते थे। दीनानाथ भगवान शिव के परम भक्त थे। वे अपना अधिकतर समय भगवान शंकर के मंदिर में व्यतीत किया करते थे और भगवान शंकर से उनका इतना अधिक प्रेम था कि वो किसी न किसी बात पर भगवान शंकर से रूठ भी जाया करते थे। दीनानाथ जी की पुत्री आनंदी बड़ी हो गई थी। उनकी पत्नी उमा को आनंदी के विवाह की चिंता थी। वो जब भी विवाह की बात करती तो पंडित जी हमेशा यही कहते, अरे उमा, चिंता मत करो, भगवान शिव सब प्रबंध कर देंगे। आनंदी हमारी नहीं, भगवान शिव की पुत्री है और उन्हीं के आशीर्वाद से हुई है। भगवान शिव सब संभाल लेंगे, तुम समय तो आने दो। ठीक है, जैसी भगवान भोलेनाथ की इच्छा। कुछ समय पश्चात आनंदी का रिश्ता एक संपन्न परिवार में तय हो गया। अब समय आने लगा। उमा ने देखा दीनानाथ जी रोजाना ही कह देते थे कि सब हो जाएगा, पर अभी तक विवाह की कोई भी तैयारी नहीं हुई थी। सुनो जी, 2 दिन बाद आपकी पुत्री का विवाह है, पर अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। मैं आपको इतने दिनों से सचेत करती आ रही हूँ कि पुत्री का विवाह है, कुछ तो सामान इकट्ठा कर लो, कुछ थोड़ा बहुत पैसा तो कर्जे में ले लो, आपको लोग दे भी देंगे, पर आप मानते ही नहीं हो। उमा, मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे किसी से पैसा मांगना पसंद नहीं है। मैं परमात्मा के आश्रित हूँ। मैं अपने भगवान शिव से जिद करके सब कुछ मांग सकता हूँ। संपूर्ण जीवन में तुमने देखा है ना, तुमने जो जो कागज पर मुझे लिखकर दिया है, मैंने भगवान के श्री चरणों में रखा और भगवान शंकर ने हमारी सारी मनोकामना पूर्ण की है। तो अब क्यों चिंता करती हो? अभी भी तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता है मुझे लिख कर दो, भगवान शंकर स्वयं पूर्ण करेंगे। अरे, खाने पीने की चीजों की बात अलग है, वो तो कोई भी भक्त दे जाता है, पर इस समय कन्या के विवाह के लिए दहेज की आवश्यकता है। उसमें सोना भी लगेगा, वस्त्र भी लगेंगे, अन्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन देकर जाएगा? भाग्यवान, तुम फिर चिंता कर रही हो। जब मैंने तुम्हें कहा है ना, भगवान शंकर जी सदा मेरे साथ हैं, फिर क्यों चिंता करती हो? तुम मुझे कागज पर लिख कर दे दो। शुरू से ही पंडित जी कागज पर लिखवा कर सामान ले जाते थे और मंदिर में भगवान शंकर के समक्ष रख देते थे, और वो सामान भगवान शंकर के चमत्कार से अपने आप पूरा हो जाता था। इस बार भी दीनानाथ जी को पूरा विश्वास था कि उनकी पत्नी उमा कागज पर जो भी लिखेंगी, भगवान शंकर उस मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। उमा ने कागज में दहेज का सारा सामान लिखकर दे दिया। वैसे तो 1 कागज बनता था, आज 8 कागज बनकर तैयार हो गए। दीनानाथ जी ने कागज की लिस्ट भगवान शंकर के समक्ष रख दी और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, मैंने तो आपके ऊपर सदा सच्चे मन से यकीन किया है। आपके प्रति मेरी निष्ठा भी सच्ची है, मेरा विश्वास भी सच्चा है। 2 दिन बाद मेरी कन्या का विवाह है, जिसके लिए दहेज की आवश्यकता है। अब आप ही इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार आंखों में आंसू भरकर दीनानाथ ने कागज भगवान शंकर के नजदीक रख दिया और अपनी सेवा में व्यस्त हो गए। दीनानाथ जी तो यहाँ पर भगवान शंकर की सेवा में व्यस्त हो गए। उधर एक संपन्न सेठ दीनानाथ जी के घर पहुँचे। कहिए, किनसे मिलना है? आज प्रातः काल दीनानाथ जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा उनकी कन्या का विवाह है, उन्हें पैसों की आवश्यकता है। अब मैं तो दीनानाथ जी को बचपन से जानता हूँ, उनकी कन्या मेरी कन्या है। आपने जितने सामान की लिस्ट उनको बनाकर दी थी, वो सारा सामान मैं लेकर आया हूँ। उमा ने सोचा कि हो सकता है ये सेठ जी मेरे पतिदेव के मित्र हों। शाम को जब दीनानाथ जी घर आए तो उमा ने उन्हें सारा सामान दिखाया और सारी बात बताई। दीनानाथ जी समझ गए कि भगवान शंकर स्वयं मेरी पुत्री के विवाह का सामान देकर गए। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना उमा, भोले शंकर हमारे साथ हैं। वो कभी हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रखते हैं। अब एक बात सुन लो उमा, जब तक भगवान शंकर मेरी पुत्री के विवाह में मेरे साथ नहीं चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ शादी में नहीं चलूंगा। विवाह का दिन आया, पर दीनानाथ जी मंदिर में बैठ गए कि मैं भगवान को लेकर ही विवाह में जाऊंगा। तभी भगवान शंकर की मूर्ति से एक आवाज आई, दीनानाथ, जाओ अपनी कन्या का विवाह करा कर आओ। अरे भगवान, मैंने तो सारी उम्र आपकी सेवा की है। आपको तो पता है ना, आप मेरे पिता तुल्य हैं और मैं आपसे हर बात पर जिद करता हूँ, पर आप मेरी हर जिद पूर्ण करते हो। आपको जब पता है मैं आपके बिना नहीं जा सकता हूँ, तो आपको चलना ही पड़ेगा, वरना मेरा आपसे झगड़ा हो जाएगा। फिर मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। दीनानाथ की प्रार्थना सुनकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं। दीनानाथ, मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं तो सदैव तुम्हारे हृदय में वास करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। भगवान तो भक्त के वश में होते हैं। तुम विवाह में जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ, मुझ पर विश्वास करो।
भगवान भोलेनाथ पर विश्वास करके दीनानाथ अपने परिवार के साथ विवाह में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि विवाह में वही सेठ जी, सेठानी जी और बच्चों के साथ विराजमान है। पंडित जी समझ जाते हैं कि साक्षात भगवान शिव पूरे शिव परिवार के साथ विवाह में सम्मिलित हो चुके हैं। दीनानाथ और उमा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दीनानाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के रूप में आए उन सेठ सेठानी के हाथों से अपनी पुत्री का कन्यादान करवाते हैं। थोड़ी देर बाद जब विदाई का समय आता है तो वो सेठ सेठानी वहाँ से अदृश्य हो चुके थे। दीनानाथ जी समझ जाते हैं कि भगवान ने दीनानाथ से किया वादा निभाया और दर्शन देने विवाह में सम्मिलित हो गए। यह सच है, भगवान अपने भक्तों को कभी नाराज नहीं करते। भक्त उनसे जितनी मर्जी लड़ाई करे, उनसे जितनी मर्जी शिकायत करे, पर भगवान हमारे जीवन दाता है। वो हमसे कभी भी नहीं रूठते। वो तो हमारे पालनहार हैं और सदैव हमारा भला सोचते हैं और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को स्वीकार करके सदैव हमारे